ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, जो चीज़ें कल हम लोगों ने पढ़ी है वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वापस से थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो है हम लोगों ने देखा था कि हमारा फर्स्ट जैंगो प्रोजेक्ट का आपको डे 3 में मिलेगा, डे 3 के डे 3.py फाइल में मिलेगा। ठीक है, उसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ जो हमने कल कवर किया था। सो जब हमारा फर्स्ट जैंगो प्रोजेक्ट बन जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद हम लोग ये वाला कमांड रन करेंगे। ठीक है, मेरी आवाज़ अच्छे से क्लियर है, राइट? ओके, गुड। सो जो है हम ये वाला कमांड रन करेंगे, पाइथन manage.py माइग्रेट। अब माइग्रेट क्यों रन करते हैं ये चीज़ भी हमने कल पढ़ी है। जब भी हम डेटाबेस में कुछ चीज़ें चेंज करते हैं उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हम माइग्रेट करते हैं। बट हम पहली बार में ही माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैंगो कुछ चीज़ें इनबिल्ड बना के देता है और यहाँ पे दिखा रहा था भाई 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, तो इसलिए हम लोग जो है माइग्रेट रन करेंगे। ओके, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था पोर्ट के बारे में। सो 8000 इज़ अ पोर्ट, सो 8000 इज़ अ डिफ़ॉल्ट पोर्ट। ओके, सो अगर हम चाहें तो पोर्ट चेंज कर सकते हैं। रन सर्वर के आगे अगर हम 9000 लिख देंगे, 9090 लिख देंगे, 4 डिजिट पोर्ट डिजिट का होना चाहिए। ओके, अगर हम वो कर देते हैं तो फिर हमारा जो पोर्ट हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे वहाँ पे वो होने लग जाएगा, रन होने लग जाएगा वो। ठीक है, क्यों हम लोग ये यूज़ करते हैं? क्योंकि हम हो सकता है एक टाइम पे 2-3 जैंगो प्रोजेक्ट रन करते रहे, है ना, इसलिए हम लोग पोर्ट का यूज़ करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के काम नहीं आएगा अभी इस स्टेज में, लर्निंग वाले स्टेज में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग सिंगल प्रोजेक्ट ही रन करोगे। सो इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स है। तो मॉडल सिंपली क्या है? तो मॉडल एक डेटाबेस में स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड क्लास है जो डिफाइन करता है कि डेटा किस तरीके से स्टोर होना चाहिए। तो आप लोग बता रहे थे कि आप लोग का अलग अलग पर्पस है इसको पढ़ने का, तो वही है, अगर आपको डेटा स्टोर करना है, एमएल का आपने कोई क्या बोलते हैं क्लास क्रिएट किया, उसको जो है ट्रेन किया, उसके बाद जो आउटपुट आया वो आउटपुट अगर आपको कहीं पे स्टोर करना है तो वो आप आउटपुट को एक टेबल पे स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस के एक टेबल पे। तो उस टेबल को हम लोग जैंगो में क्रिएट करने के लिए मॉडल्स यूज़ करते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में कि बनाते कैसे हैं मॉडल्स एंड उसमें क्या क्या फील्ड्स होते हैं। एडमिन पैनल के बारे में हमने पढ़ा था कि एडमिन पैनल में सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं। एडमिन पैनल में अगर आपको एंटर होना है तो, क्योंकि सिर्फ सुपर यूज़र को ही वहाँ का एक्सेस होता है, और हम लोग यूज़र नेम डालते हैं, ईमेल रिक्वायर्ड नहीं होता है, अगर हम चाहें तो डाल सकते हैं। अगर हम डालेंगे तो डेटाबेस में वो डेटा भी स्टोर हो जाएगा। पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड रिपीट करेंगे एंड फिर आगे बढ़ जाएंगे और ये वाली लिंक ओपन करेंगे। ओके, हर दिन ये पुश करके देख लिया करो। उसके बाद फिर हम मॉडल क्यों क्रिएट करते हैं तो वो पर्पस हमारा क्लियर हो चुका है। ये चीज़ें आप याद कर लेना, ये पॉइंट्स कि भाई किस एग्जैक्टली डेफिनेशंस क्या क्या होंगी वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी मैं सारे को मिनिमाइज़ कर देती हूँ और हम चलते हैं डे 5 में। सो डे 5 में फील्ड टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली जो है हमको डेटा स्टोर करना है, तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करने के लिए ये है कि सही डेटा सही फील्ड टाइप के साथ, या फिर फील्ड टाइप को आप डेटा टाइप से भी लिंक कर सकते हो, डेटा टाइप के साथ जो है स्टोर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना BNB एक्टिवेट कर लेती हूँ। बताओ, आवाज ब्रेक हो रहा है मैम। अभी ठीक है? क्या चीज़ें समझ में नहीं आई अभी तक में? मैम आवाज ब्रेक हो रहा है। वही मैं कह रही हूँ, अभी ठीक आ लैपटॉप रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा मैम। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? ये अभी आ रहा है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आया, जो हमने रिवाइज किया वो?
या फिर वापस से बताऊँ? Yes. समझ में आया या फिर वापस से बताऊँ? मैम मॉडल का एक बार बताना, फिर से बताना मैम मॉडल। मॉडल का ठीक है, तो हम लोग डे 4 का रिवाइज करने के लिए डे 4 वाली फाइल पे चले जाएंगे। सो वाई वी क्रिएट मॉडल, तो मॉडल हम लोग जो है कुछ भी डेटा स्टोर करने के लिए, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को अपने प्रोजेक्ट में स्टोर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मॉडल्स क्रिएट करते हैं। एकदम सिंपल आसान भाषा में बोला जाए तो मॉडल्स जो है डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डेटाबेस होता है और डेटाबेस के अंदर हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं तो हम मॉडल का यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट तो हो गया, और ये जो तीनों है ये डेफिनेशन है, तो ये आप लोग याद कर सकते हो। आप लोगों को इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन है तो ये आंसर दे सकते हो आप लोग। तो सीधा सीधा ये है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मॉडल हम किस टाइप का डेटा, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड पॉइंट में यही है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम किस टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे और उसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग फिर से पढ़ो, रिवाइज करो, और इसमें से जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो पूछो। मैम आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है बार बार। ठीक है, आप लोग ये रिवाइज करो, मैं ठीक कर दूँ। अभी ठीक आया क्या आवाज़? हेलो, यस मैम। अभी बेटर है ना पहले से? ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े, क्या चीज़ें समझ नहीं आई इसमें? वही जो चीज़ें हम बोल रहे हैं ना, वही चीज़ों को बस डिफ़ाइन करने का ये तरीका है। मॉडल इनेबल अस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। और क्या बोलते हैं, मेनली डेटा स्टोर करने के लिए करता है वो। मेरी आवाज़ क्लियर है ना अच्छे से? यस मैम। ठीक है, तो सेम टाइम पे मैं अपना ए भी क्रिएट कर लेती हूँ। वही है, मॉडल उसलिए क्रिएट करते हैं जो डेटा को स्टोर करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करने के लिए, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक कोई स्कूल का डेटा है, कोई बुक का डेटा है, तो उसको जो है स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है स्टोर करने के लिए हम मॉडल क्रिएट करते हैं। अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर करना है बहुत लंबे टाइम तक के, तो हम उसके लिए मॉडल क्रिएट करेंगे। ये चीज़ दिमाग में डाल लो, ठीक है। लाइक स्टूडेंट्स का डेटा है तो हर दिन स्टूडेंट्स का डेटा बढ़ेगा, राइट। तो वो डेटा को स्टोर हम कहाँ पे करेंगे? कोड में तो कर नहीं सकते कि भाई इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, हर किसी का नेम अलग होगा, है ना। तो वो हम 100 बच्चे हैं तो 100 लाइन का कोड तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम मॉडल क्रिएट करते हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई? बताओ। यस मैम। मॉडल रिलेटेड अभी कोई क्वेरी तो नहीं है ना कि हम क्यों क्रिएट करते हैं, हम क्यों क्रिएट करते हैं ये चीज़ के बारे में आपको क्वेरी नहीं होनी चाहिए। हम कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज़ें हम देखेंगे। ओके, जैंगो प्रोजेक्ट मेरा कहाँ पे है? ठीक है, अब हमने मेरा प्रोजेक्ट रन कर लिया है और मैं आप लोगों को आगे का क्लास बताती हूँ कि अब हम लोग आगे क्या टॉपिक्स करने वाले हैं। डे 5 में जाते हैं और डे 5 की चीज़ों को समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें। ठीक है, फील्ड टाइप के बारे में आप लोगों को मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई कि
जो है जिस टाइप का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो टाइप जो है हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं मॉडल में, ठीक है। हम लोग जो चाहें वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, आपने पाइथन बेसिक्स किया है ना? किस किस बच्चे ने नहीं किया है वो हैंड्स अप करेगा। जिसने नहीं किया है वो हाथ उठाएगा, ठीक है। और अगर सभी ने किया है तो फिर सो दैट्स वेल एंड गुड। सब बच्चों ने किया है मतलब। धनेश्वरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। और क्या है मैंने किया है ना? ठीक है। ठीक है, तो निर्मल आप मेरे को बताओ पाइथन में कितने डेटा टाइप होते हैं? डेटा टाइप्स बताना स्टार्ट करो कि ये डेटा टाइप होते हैं करके। नहीं आता है तो अनम्यूट करके बोल दो। हेलो, ये वॉइस किससे ब्रेक हो रही है? सभी लोगों को ब्रेक हो रही है क्या? आई विल गिव माई बेस्ट यार, मैं तो अपना सही दे रही हूँ, मैम मुझे आपकी पता है। वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है क्या? एक्चुअली मैं नेटवर्क पे तो हूँ, मैंने नेटवर्क भी सही कर लिया अपना। अभी सही आ रही। मैंने पूछा डेटा टाइप कितने टाइप के हैं पाइथन में? इस टाइप कौन कौन से डेटा टाइप इंटीजर, है? स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है, बुलियन का क्या मतलब होता है? ट्रू फॉल्स। ओके। और डिक्शनरी में क्या क्या चीज़ें हम स्टोर करते हैं? कीज एंड वैल्यूज। या मैम आवर ओके। फ्लोट में कौन सा टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं? एग्जाम्पल मेरे को चैट पे डालो। ओके। एंड सेट का क्या मतलब होता है? सेट का क्या मतलब होता है? कैरेक्टर्स। क्या? कैरेक्टर्स। ओके। कैरेक्टर्स नहीं होते, यूनिक डेटा स्टोर कर, यूनिक डेटा वहाँ पे स्टोर होता है सेट में, ठीक है। हम कुछ भी चीज़ रिपीट नहीं करते हैं। हाँ, इट कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यू, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बस उसी चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो फील्ड टाइप्स को, ओके। सो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि ये वाला स्टूडेंट का। अब ये हम लोग लिखेंगे कहाँ पे? हम लोग ये लिखेंगे अपने ऐप के अंदर, मॉडल्स डॉट पाई के अंदर हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, सब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है जैंगो खुद से लिख के देगा, ठीक है। हमको मॉडल करना है ना यूज़, तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे जैंगो डॉट डी बी इम्पोर्ट मॉडल्स, जो ऑलरेडी जैंगो खुद से करके देता है। इसके बाद फिर हम लोग मॉडल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं।
तो आगे के प्रोसेस के लिए हम एक क्लास डिफाइन करेंगे इस तरीके से। आगे के प्रोसेस के लिए हम एक क्लास डिफाइन करेंगे। जो भी हम लोगों को मॉडल हम लोगों को क्रिएट करना है वो, और कैपिटल लेटर में होगा पहला मॉडल नेम, ठीक है। मॉडल हम लोग कुछ भी मॉडल क्रिएट करें ना तो पहला लेटर होगा कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट कर रहे हैं तो स्टूडेंट का एस जो है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल, क्योंकि हम मॉडल लिखने के लिए हम ये चीज़ इनहेरिट कर रहे हैं, इस क्लास को इनहेरिट करके इस फाइल को इनहेरिट करके इसके अंदर जो है ये वाला क्लास हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो हम लोग मॉडल्स डॉट मॉडल लिख सकते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग अपने फील्ड नेम डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एक मिनट, जितने भी फील्ड हम लोगों को डिफाइन करने हैं वो चीज़ें हम लोग उतनी बार लिखेंगे, लाइक फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, ओके। और हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं 1 फील्ड, इस तरीके से हम लोग जैसे पाइथन में होता है ना नेमिंग का, उस तरीके को ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, न्यूमेरिक जो नंबर्स हैं वो पहले नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये हो गया। अगर हमको दूसरा फील्ड डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, _2 लिख सकते हैं, तो हमारी 2 फील्ड बन जाएंगे। दोनों का हम लोग जो है कैरेक्टर ही क्रिएट करते हैं। सो हम लोग इसको 25 दे देते हैं, मैक्स लेंथ जो है वो 25 हो जाएगा। फील्ड 1 में जो है 25 लेंथ तक ही हम लोग कैरेक्टर यूज़ एंटर कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है अगर हम लोगों को 50 करना है तो हम लोग 50 कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ब्लैंक ट्रू नल ट्रू भी डाल सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक ट्रू नल ट्रू का क्या मतलब है, हम लोग जो है अगर ये फील्ड खाली भी रखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद जो है हेल्प टेक्स्ट के बारे में बताती हूँ मैं आप लोगों को। नेम ऑफ द फील्ड, तो अब ये लाइन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमने मॉडल नेम क्रिएट किया, ठीक है। मॉडल नेम नाम से ही हमने एक मॉडल क्रिएट किया है और हमने यहाँ पे डाला फील्ड 1, क्योंकि हमको उसका नाम फील्ड 1 रखना है। यहाँ पे हमने फील्ड 2 डाला और उसके बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड रखा हमने, अगर हमको रिक्वायर्ड रखना है तो, और अगर रिक्वायर्ड नहीं रखना है तो हम ये ऐड करेंगे कि ब्लैंक भी ट्रू हो जाए, बुलियन टाइप हम लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं। ब्लैंक भी फिल हो जाना चाहिए, नल भी फिल हो जाना चाहिए, इसलिए हम लोग ब्लैंक ट्रू नल ट्रू कर देते हैं। और हेल्प टेक्स्ट का मतलब मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि इसका क्या बेनिफिट है। एंटर नेम ऑफ फील्ड डाल दिया हमने, तो क्या होगा कि वहाँ पे हम लोगों को हेल्प देगा, नीचे में लिखा हुआ आएगा कि भाई ये वाला जो मॉडल है उसमें ये वाला डेटा हमको डालना है करके। तो उस तरीके से अगर हम कुछ हेल्प, स्पेशल हेल्प डालना चाहें ना कि भाई एग्जाम्पल इस तरीके से डालना, तो वो आप उस तरीके से वहाँ पे डाल सकते हो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, बट जो है ज़्यादातर चीज़ें हम लोग यही सब चीज़ें काम आती हैं। और अगर आप इन डेप्थ में जाओगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि किसी को डाउट है क्या? ये जो मैंने आप लोगों को बताया उस पर अभी किसी को डाउट है क्या? हेलो, ठीक है। तो जो आप हेलो यस, मॉडल बनाया ना मैम आपने, वो एक बार थोड़ा बताना, ठीक है, क्लास मॉडल में। ठीक है। मॉडल नेम मतलब मैंने अपने मॉडल का नाम लिखा है। नेम हमेशा कैपिटल रहेगा, नेम
मॉडल, मेरे मॉडल का नाम हो गया नेम मॉडल, ठीक है। अब मैं रख देती हूँ स्टोर मॉडल, मेरे मॉडल का नाम हो जाएगा स्टोर मॉडल, ठीक है। अब मैं इसका नाम रख देती हूँ टेनिस क्लब, टेनिस क्लब नाम का मैंने एक मॉडल बना दिया। अब इसमें जो है, अब देखने वाली बात ये कि रीड करने के लिए कितना इजी हो जाता है अगर हम हर लेटर के मतलब हर वर्ड के स्टार्टिंग को हम लोग कैपिटल लिख देते हैं। हम इसमें स्पेस नहीं डाल सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना, स्पेस नहीं डाल सकते। सो क्लास आप लोगों के क्लास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जिन पाइथन में, तो उस पर ही ये कॉन्सेप्ट भी आता है। सो अभी जो है क्या बोलते हैं उसको, टेनिस क्लब में अंडरस्कोर लिख सकते हो आप, बट लिखना नहीं चाहिए क्योंकि मॉडल क्रिएट करने का सही तरीका होता है ये। हमने लिख दिया कैपिटल टी, उसके बाद फिर लिख दिया हमने कैपिटल एस, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा लिखने का तरीका होगा। तो हम लोग लिख देते हैं वापस से मॉडल नेम, क्योंकि हम लोगों को इस मॉडल का नाम रखना है मॉडल नेम। अभी क्लियर है मॉडल नेम के बारे में? और मैम ऊपर जो अपने स्टूडेंट करके बनाया वो क्या था, वो भी एक मॉडल ही? वो भी एक मॉडल है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। और पहले हम लोग ये वाला मॉडल क्रिएट कर लें। तो ये वाला मॉडल सबसे इजी है, स्मॉल है, ठीक है। अब हम लोग एंटर हो रहे हैं डेटा टाइप रिलेटेड, डेटा टाइप स्ट्रक्चर्ड मॉडल में। तो हम लोग वहाँ पे डेटा टाइप को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेंगे और डेटा टाइप भी हम लोग डिफाइन करेंगे कि भाई इस डेटा टाइप का डेटा इसके अंदर आना चाहिए। अगर उसके अंदर कैरेक्टर आ रहा है तो वो स्टोर नहीं होगा। तो हम लोग ये वाले मॉडल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम का एक मॉडल हमने क्रिएट किया जिसमें हमको स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ हम लोगों को स्टोर करना है, ठीक है। सो अब हमको वो डेटा स्टोर करना है। तो वो डेटा स्टोर करने के लिए मतलब सारे बच्चों के ये 4 डेटा हैं जो कॉमन है और वो हम स्टोर करना चाहते हैं। तो उसका मॉडल किस तरीके से लिखेंगे वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे रहेगा फर्स्ट नेम, जैसे हमने यहाँ पे फील्ड नेम डिफाइन किया है, फील्ड 1 हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पे फील्ड 1 हो गया फर्स्ट नेम, ठीक है। और सेकेंड फील्ड हो गया हमारा लास्ट नेम, और एज हो गया हमारा मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। तो इसमें जो है हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं पता है, कि इंटीजर डेटा ही आना चाहिए। जो डेटा आप लोगों ने पढ़ा है ना, जिस डेटा के बारे में, डेटाबेस के बारे में, हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रियल वर्ड एंटिटीज़ के साथ। जो है उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हर बार वो जो है हम सिंगल फाइल में तो चीज़ें करेंगे नहीं कि भाई मतलब कुछ और डेटा आए फिर उसको इंट में स्टोर करें या फिर इनपुट में इंट डालें, वो चीज़ें थोड़ी लेंदी हो जाती। तो हम एक मॉडल बना रहे हैं जैंगो के अंदर, तो उसमें हम लोग एज में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि भाई इंटीजर टाइप ही डेटा आना चाहिए, 1 to 3 डेटा ही आना चाहिए, है ना। 1 2 3 ये वाला डेटा इसमें क्या बोलते हैं स्टोर हो सकता है। हम कैरेक्टर इसमें स्टोर नहीं कर सकते, डेट इसमें स्टोर नहीं कर सकते, टाइम स्टोर नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंटीजर फील्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा क्या बोलते हैं फील्ड नेम है, वो है डेट ऑफ बर्थ। तो हमको स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है। तो डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने के लिए हमारे पास एक फील्ड है डेट फील्ड, हम तो उसको हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में हम लोग डेट फील्ड यूज़ करके डेट हम लोग स्टोर करेंगे। इतना क्लियर है? और मैम यस। मैम ये केस सेंसिटिव है क्या? कौन सा वाला? मैंने कैर फील्ड और इंटीजर फील्ड और ये सब किया, केस सेंसिटिव है क्या? केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल की जगह स्मॉल लिख देते हैं वो वाला ना। तो यहाँ पे कैरेक्टर में आप कुछ भी लिख सकते हो, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो। इंटीजर में आपको सिर्फ नंबर डालना है, तो आप एक तरीके से समझ सकते हो। यस मैम वैसे नहीं, वो पूछ रहा है कि जैसे आपने कैरफील्ड लिखा है कैपिटल एफ एंड कैपिटल सी, हाँ, वो तो केस हाँ, सेंसिटिव है क्या? हाँ वो केस सेंसिटिव है, उसमें आप स्मॉल नहीं लिख सकते हो, ये आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये इनबिल्ड है। हम जो है मॉडल्स के अंदर जो है जितने भी वो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो केस सेंसिटिव है, उसको आपको याद करना पड़ेगा कि किस किस टाइप का है। और आप जैसे ही यहाँ पे डॉट करोगे ना, आपको सारे टाइप की चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आप सी करते हो तो ये देखो कैरेक्टर फील्ड आ गया ना। और मैम जो आपने वो स्टूडेंट के आगे इसमें लिखा है मॉडल डॉट मॉडल लिखा
वो आप लोग हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं इम्पोर्ट, ये वाला फंक्शन के अंदर जो है हम लोग इस क्लास को यूज़ कर रहे हैं। ये एक पाइथन फाइल समझ सकते हो, उसके अंदर जो है ये हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग बेस डॉट पाई इम्पोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, और उसके अंदर हम ये क्लास को यूज़ कर रहे हैं। सो इस क्लास की हेल्प से जो मॉडल हम क्रिएट कर सकते हैं ना, वो लॉजिक जैंगो ने ऑलरेडी लिख रखी है, तो हम लोग वो लॉजिक हम लोग यूज़ करने के लिए ये क्लास यूज़ कर रहे हैं। सो हम काइंड ऑफ उप्स कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग उसमें जो है इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes. ठीक है। तो भी कल भी आप लोगों को एक एक अपने लिए मॉडल क्रिएट करके लाना है, कुछ भी नाम का क्रिएट करना और इतना लिखना, ठीक है? मैम इसको रन करना पड़ता है फिर हाँ, हम लोग टाइप आगे करके हो जाता है। नहीं नहीं, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अब ये लिखने से ना कुछ नहीं होगा, ठीक है? इसको आप रन कर, आप जो इसमें रन सर्वर भी करोगे ना तो भी कोई इशू नहीं आएगी। हमको जो है आगे वो करना पड़ेगा, हमको मेक माइग्रेशन करना पड़ेगा। हमको आगे मेक माइग्रेशन, अभी आवाज़ आ रही है अच्छे से? हेलो, नहीं मैम बहुत ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है बहुत। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया वो समझ में आया, तभी भी ब्रेक हो रही थी क्या? हेलो, क्रिएट करने तक तो हो गया, जब टाइप कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे का बताती हूँ। तो हमने दो मॉडल डिफाइन कर लिया, हमने बस लिखा है कोड, अभी जो है इसका डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हम यहाँ पे 10 चीज़ें भी लिख देंगे ना और आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे तो जो है कुछ भी उसका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो हम इसके लिए करेंगे मेक माइग्रेशन, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था। हम मेक माइग्रेशन रन करेंगे और हम लोग जो है एक पाइथन फाइल क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली, जो डिफाइन करेगा कि दोनों मॉडल एक साथ बना देना, जो डिफाइन करेगा कि भाई मतलब डेटाबेस में ये चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस करने हैं ये बताएगा मेक माइग्रेशन, बट चेंजेस को अप्लाई करना है वो करेगा माइग्रेट, ठीक है? तो माइग्रेट ये काम करेगा। तो हम लोग मेक माइग्रेशन करके एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। लुक, सभी को वो प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे बस देखो कि क्या गलत है और वो चीज़ें स्पेलिंग डाल दो। एन भूल गई थी उस टाइम पे, ठीक है? तो अब देखोगे आप दो फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है, आप 10 मॉडल क्रिएट करोगे तो यहाँ पे क्रिएट मॉडल एंड मॉडल नेम करके 10 आएगा, ठीक है? अभी मैंने 2 मॉडल क्रिएट किया है तो 2 आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अभी हम लोग देखेंगे माइग्रेशन फाइल। अभी देखो, जो माइग्रेशन की मैं बात कर रही थी ना वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। वहाँ पे ये जो है पाइथन जो है वो डेटाबेस को बता रहा है कि भाई ये चीज़ें करनी है एसक्यूएल फॉर्म में, है ना? तो यहीं पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एक डम वे होता है और एक एमवीटी वे होता है। तो एमवीटी वे में क्या होता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट हम जैंगो यूज़ करता है आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर फॉलो करता है, एमवीटी आर्किटेक्चर फॉलो करता है, जब भी आपको पूछे आप याद रखना। और एक वे होता है जिससे हम डेटाबेस से सॉरी आवाज ब्रेक हो रहा है। और मैं क्या करूँ, मैंने तो अपना नेटवर्क सही रखा है। आप लोगों को क्या समझ नहीं आया अभी? हेलो, आप जो भी बताना चाह रहे हो वो बीच बीच में एक ही वर्ड ऐसा ये हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, मैं वापस से बताती हूँ, ठीक है? माई
मॉडल क्रिएट करने के बाद एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट होगा। सो ये वो माइग्रेशन फाइल है, ठीक है। सुनाई दे रहा है अच्छे से? हाँ, yes, ma'am. ये जो है एक माइग्रेशन फाइल है जिस पे आप लोगों को कभी भी मतलब एरर वगैरह आएगा तो जाके देख सकते हो, बट ज़्यादातर इस फाइल का कुछ काम नहीं होता, ठीक है। सो हम वो फाइल नहीं देखेंगे यहाँ पे, ऐसा समझ लो आप। अभी जो है दो मॉडल हमने क्रिएट की, तो यहाँ पे दो मॉडल का डेटा आप लोगों को दिखेगा। ये जो है, ये जो प्रोसेस है ना, ये काइंड ऑफ पिकलिंग है। तो पिकलिंग में क्या होता है, हम नॉर्मल पाइथन डेटा को जो है जेसन डेटा में चेंज करते हैं, और यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी में चेंज हो रही है। नॉर्मल जो हमारा पाइथन कोड है ना, वो एसक्यूएल क्वेरी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो। और क्योंकि डेटाबेस को तो एसक्यूएल आता है ना, इसलिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। डेटाबेस से कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एसक्यूएल और एक तो होता है जेंगो ओआरएम, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखो हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, बट हम इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। ये है स्मार्ट वे, जिसमें जो है हम लोग जेंगो ओआरएम का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम जेंगो यूज़ कर रहे हैं, तो जेंगो जो है हमें एक फीचर देता है कि हम जेंगो ओआरएम यूज़ करें, और जो है हम लोग डेटा मैनिपुलेट कर सकें, डेटा गेट कर सकें या फिर अपडेट कर सकें, क्रड ऑपरेशन हम लोग कर सकें विद द जेंगो ओआरएम, ओके। और एक सेकेंड वे होता है एसक्यूएल क्वेरी के साथ। तो एसक्यूएल क्वेरी में हमें एक कॉम्प्लिकेटेड सा जो है क्वेरी लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो क्रिएट टेबल का जो कमांड है, क्वेरी है, वो इस तरीके से रहेगी, बट सिंपली जेंगो में ये होता है। और अगर हमें जेंगो में डेटा गेट वगैरह करना होता है, तो हम नॉर्मल डॉट गेट वगैरह यूज़ करके कर सकते हैं, डॉट ऑल कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यूज़ करके जेंगो में डेटाबेस से डेटा ला सकते हैं। और वहीं पे अगर हम जाएं एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है और थोड़ी मुश्किल होती है समझने के लिए और लिखने के लिए भी, ठीक है। सो इसलिए हम लोग हमेशा जेंगो ओआरएम का यूज़ करते हैं। और ठीक है, तो ये आप लोगों को ये वाला इमेज समझ में आया ना। डेटाबेस से कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, वन इज़ एसक्यूएल, वन इज़ जेंगो ओआरएम। सो हम लोग दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने अभी देख लिया। क्लियर है? Yes, ma'am. सो हम लोग जेंगो ओआरएम इन फ्यूचर में यूज़ कर पाए करके हम लोग आज जो है जेंगो मॉडल्स बना रहे हैं। हम लोग टेबल क्रिएट करने के लिए जेंगो मॉडल्स बना रहे हैं, ओके। तो अभी दो मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया, और उसका फाइल जो है माइग्रेशन फाइल इस तरीके का है। हर बार जो है ये चेंज, Ma'am, break हो रहा है. हर बार जो है, अभी ठीक आ रही है? हेलो हेलो। मैम कभी आती है कभी ब्रेक होती है. हाँ यार, वो प्रॉब्लम तो आ रही है, मैं देख रही हूँ, बट वही है कि मैंने नेटवर्क अपना सही किया है, बट पता नहीं फिर भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है। सो ये है कि माइग्रेशन फ़ाइल में ना, हमेशा जब भी नया माइग्रेशन फ़ाइल बनेगा, सो यहाँ पे जो है एक जो भी चीज़ चेंजेस आप करोगे ना, वो चेंजेस दिखेंगे। अभी हमने दो मॉडल क्रिएट किए हैं, तो दो मॉडल दिख रहे हैं, बट आपका ये उतना काम का नहीं है, तो ये चीज़ को आप इग्नोर कर देना। इन फ्यूचर जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे ना जेंगो में, तब आप इसमें जो है मॉडिफाई भी कर सकते हो खुद से। अगर मेक माइग्रेशन वाले कमांड को रन करने से भी नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो, और थोड़ा बहुत अपना डीबगिंग कर सकते हो, सही कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। सो अभी हमने कर लिया, एक डम वे के बारे में पढ़ लिया, और एक एसक्यूएल के और एक जेंगो ओआरएम वे के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि मॉडल क्रिएट किया, और मॉडल क्रिएट करने के बाद एक मॉडल माइग्रेशन के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट होता है, जो 001 होगा फर्स्ट टाइम में, फिर 002 होगा, ऐसे करके क्रिएट होता जाएगा आगे, हम जितना आगे जाएंगे, अगर सेम डेटाबेस में हम चेंजेस कर रहे हैं तो। अब जो हमने मॉडल तो क्रिएट कर दिया, बट वो हमारे डेटाबेस में नहीं दिखेगा, है ना। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने जो है वो स्टोर नहीं किया है।
अब जो है हम लोग मॉडल के जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स फाइल के अंदर जितने भी मॉडल है ना, वो ऑलरेडी स्टोर है। हम वो चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इस मॉडल के साथ काम है। अपने जिस भी मॉडल के साथ काम होगा हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे वो क्लास, ठीक है। वो क्लास, वो मॉडल हम लोग इंपोर्ट करेंगे। या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सीधा सीधा हम लोग मॉडल का नेम लिख सकते हैं, या तो हम स्टोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टार यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार यूज़ करने का मतलब होता है ऑल, एंड स्टूडेंट का मतलब होता है कि सिर्फ हम स्टूडेंट क्लास हम लोग स्टोर कर रहे हैं। इतना क्लियर है? अगर आप लोगों को सारा मॉडल इंपोर्ट करना है ना एक साथ में, सारे मॉडल के साथ काम है, और आप मान लेते हैं 20-30 मॉडल है, तो आप लाइन लाइन थोड़े ना लिखते रहोगे। उससे अच्छा ये है कि स्टार यूज़ कर लो। तो ये पर्पस होता है स्टार यूज़ करने का, ठीक। तो हम यहाँ पे ये कमेंट कर देते हैं अभी के डेट में हम। और हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ हमने मॉडल नेम करके किया था ना, मॉडल नेम हम लोग इम्पोर्ट कर देते हैं। और ये वाली लाइन जो है जैंगो खुद से देगी, ठीक है। हम लोग ये वाला मॉडल, हम लोग इस वाले मॉडल को इस बार यूज़ करेंगे रजिस्टर करने के लिए। रजिस्टर करना क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ आप लोग, बताओ। एडमिन को भी देखने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे admin.site.register, ये जो लिखने का तरीका है ये आपको याद करना पड़ेगा। एडमिन साइट में हम रजिस्टर कर रहे हैं सीधा सीधा, admin.site.register, और स्टूडेंट हमने स्टूडेंट कर दिया है ना, क्योंकि हमको स्टूडेंट रजिस्टर करना था। अब हम वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि हमारा स्टूडेंट शो हो रहा है नहीं हो रहा है रन सर्वर में। अब ये देखो, यहाँ पे मुझे एक एरर आया, 1 अनअप्लाइड माइग्रेशन। तो हमने माइग्रेट तो किया, हमने फाइल तो बनाया, मेक माइग्रेशन हुआ है, बट माइग्रेट नहीं हुआ है। मतलब कि हमने वो चीज़ को, डेटाबेस को अप्लाई करने के लिए नहीं बोला है। तो मतलब हमें वो हमारा मॉडल अभी बना ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमांड है वो माइग्रेट है। हमने कमांड, हमने जो है कोड लिखा models.py में, हमने मेक माइग्रेशन किया और ये फाइल क्रिएट किया, बट अगर हमने माइग्रेट नहीं किया है मतलब हमारा मॉडल नहीं बना है। समझ में आया? तो अभी हमने रन सर्वर किया, और अब हम ओपन करके देखेंगे यहाँ पे। अगर ओपन हो रहा है तो, मेरा ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यूज़ करती हूँ, और मेरा को जो है HTTPS में ऑटोमेटिकली वो ओपन हो रहा है। तो हम इसको इनकॉर्डिनेटो में ओपन करके देखेंगे। हम अगर HTTP करेंगे ना तो ओपन हो जाएगा, बट अगर हम HTTPS करेंगे तो ओपन नहीं होगा। तो अभी मैं एंटर करती हूँ, ठीक है। आपका स्क्रीन दिख रहा है। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, अच्छा। वेट वेट, तो ये देखो मैंने यहाँ पे ओपन किया, अभी जो है इनकॉर्डिनेटो में मैंने ओपन किया तो ओपन हो गया है, और मैंने लॉगिन भी कर लिया है, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ मेरा मॉडल दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो मेरा ऐप नेम का क्या, मेरा ऐप का नाम क्या था, ऐप नेम, तो वो यहाँ पे आ गया। करेक्ट, करेक्ट है या नहीं? यस मैम। उसके बाद मैंने स्टूडेंट को रजिस्टर किया, बट मैंने मॉडल नेम को रजिस्टर नहीं किया, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जिसको हम रजिस्टर नहीं करेंगे वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है, जब आप मॉडल क्रिएट करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको भी आएगी। अभी जो है मैंने फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, एज डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग
इस तरीके से हम लोग डाल देते हैं और हम सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा और यहाँ पे लिस्ट दिखने लगेगी। सेव एंड अनदर करेंगे, सेव एंड ऐड अनदर करेंगे तो फिर से जो है नया जो है सेम फॉर्म ओपन हो जाएगा। एंड सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग करेंगे तो सेव तो होगा बट हम एडिट कर सकते हैं, तो हम सेव एंड ऐड अनदर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट क्रिएट हो गया है, दिख रहा है। जो मैंने डेटा स्टोर किया है वो लिस्ट मेरे को यहाँ पे दिखने लग जाएगी। जितना डेटा मैं स्टोर करूँगी उतना डेटा का लिस्ट वहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। क्लियर? मैम ये सेव कहाँ पे होता है, मतलब डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट होता है? डेटाबेस हमने फर्स्ट डे क्रिएट किया था जब हमने माइग्रेट किया ना, जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम। SQLite, हाँ। हाँ, डे फोर में जब हमने माइग्रेट किया ना, वो नया क्या बोलते प्रोजेक्ट बनाया, तब उस टाइम ही हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया था, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट डेटा वो टाइप, इंटरनली होती है। हाँ, इंटरनली डेटाबेस कनेक्शन वो प्रोवाइड करता है जेंगो, और SQLite जो है वो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस देता है वो, ठीक है। सो इतनी चीज़ें क्लियर है। Yes, ma'am। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप रिपीट करना, रिवाइज करना, और कल जो है सब लोग अपने अपने लिए मॉडल बना के लेके आना, किसी भी नाम से आपको बनाना है वो बना के लेके आना। और अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टॉप